तो अभी हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को समझेंगे। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखिए, अगर आपका जीएसटी का कोई भी लायबिलिटी बनता है तो सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग के थ्रू इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो जो पेमेंट आपने किया वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। बाद में आप देखिए उससे जीएसटी की फाइलिंग कर सकते हैं। और देखिए इस अमाउंट से आप जितने भी इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट फीस वगैरह लगते हैं सब जो पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए इस महीने में आपका जो जीएसटी का लायबिलिटी बनता है वो है 50,000 रुपीज़ और आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 35,000 का। मतलब आपको 15,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो अभी आपको नेट बैंकिंग में जाके 15,000 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है। तो वो 15,000 रुपीज़ आपका जीएसटी या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो करेगा। तो फिर बाद में आप उस अमाउंट से जीएसटी की फाइलिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ज़्यादा का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उनका ज़्यादा अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी की लायबिलिटी उनकी होती है तो उतना वो पे कर देते हैं और बाकी का अमाउंट ये इलेक्ट्रिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो वो लोग चाहे तो उसको नेक्स्ट महीने में भी उसको यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के समय। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को। तो मान के चलिए इस महीने में आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। 1 लाख रुपए के सामान में 20,000 रुपीज़ आपका जीएसटी का अमाउंट था। तो जो 20,000 रुपीज़ है वो आपका आईटीसी बन गया। जब भी आप जीएसटी या 2B में उसको किसी को क्लेम करेंगे तो जितना अमाउंट का आईटीसी है होगा उतना देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी शो करेगा। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इंटरफेस ओपन किया है। तो देखिए सबसे ऊपर देखिए ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब पिछले महीने में जो आईटीसी बच गया था तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो दूसरे नंबर पे है देखिए इस महीने में हम लोगों ने कितना आईटीसी कलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे शो करेगा। फिर तीसरे नंबर पे मतलब इस महीने में हम लोगों ने कितना आईटीसी ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो वो यहाँ पे शो करेगा। और आखिरी में देखिए क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कितना आईटीसी बच गया है इस महीने में। और नेक्स्ट महीने में देखिए हम लोग ये आईटीसी यूज़ कर सकते हैं और ये आईटीसी ओपनिंग बैलेंस में शो करेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में अंतर।